आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूनेरिया जो है वो मॉसेस से बिलोंग करता है। तो इसके लाइफ के ज़्यादातर फीचर जो हम कॉमन मॉसेस में पढ़ चुके हैं वही होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्यूनेरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है। फ्यूनेरिया इज कॉमनली कॉल्ड कोड मॉस। इसको हम कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का यूनिक फीचर होता है कि इसका मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट होता है। तो ये चीज इसकी इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट जितने भी हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, तो इनकी भी प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, दैट मीन्स हैप्लॉइड होगी। क्योंकि ये एक मोस है तो इनके गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस होती हैं। जैसे हमने कहा था प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, तो उनको हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो है यंग स्टेज। यंग स्टेज हम किसको कह रहे हैं, प्रोटोनीमा को कह रहे हैं। लेकिन बेटा इनके केस में जो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर होती है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है। तो हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था कि प्रोटोनीमा की लेटरल बर्ड से आपकी क्या अराइज हो जाती है, लीफी स्टेज अराइज हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे अडल्ट स्टेज। जिसको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट स्टेज। ठीक है, अडल्ट स्टेज को गैमेटोफोर भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल इसका बॉडी का पार्ट है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। तो ये इनकी डोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, इनकी डोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इनका जो गैमेटोफोर है, क्योंकि ये डोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होंगी। प्रोटोनीमा तो शॉर्ट लाइव्ड होता है तो उससे क्या बन जाता है, आपका गैमेटोफोर बन जाता है। फिर गैमेटोफोर में आपके राइजोइड्स अराइज होंगे, स्टेम लाइक एक्सिस अराइज होगा और लीफ लाइक अपेंडेजेस अराइज होंगे। क्योंकि हम मॉसिस की बात कर रहे हैं तो राइजोइड्स कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये मल्टी सेल्यूलरिटी किस वजह से आ रही है, ओब्लिक सेप्टा की वजह से, विद ऑब्लिक सेप्टा। ठीक है, सेप्टा कैसे बनते हैं, ऑब्लिक बनते हैं। दैट मीन्स राइजोइड्स इनके कैसे है, ब्रांच्ड है, मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन सेप्टा कैसे होंगे बेटा, ऑब्लिक होंगे। कैसे होंगे, ऑब्लिक, ऐसे तिरछे होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। एक स्टेम लाइक एक्सिस होगा और इस स्टेम लाइक एक्सिस पे आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी। इनकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी दे आर ससाइल। ससाइल का मतलब होता है विदाउट स्टॉक। जैसे लीफ की जो स्टॉक होती है तो वैसे ही कोई स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है, सीधा इनका फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। और ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली। स्टेम लाइक एक्सिस के ऊपर ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। और जब हम इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखना इनके केस में सिंपल मिडरिब होती है। क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो मिडरिब लाइक स्ट्रक्चर भी होगी, तो मिडरिब कैसी होगी, सिंपल होगी। लेकिन इनके केस में स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर हम ये पॉइंट क्यों मेंशन कर रहे हैं कि इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है, क्योंकि जब हम इनका स्पोरोफाइट पढ़ेंगे तो इसके कैप्सूल में हम स्टोमेटा को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इनका जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट। स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में। तो स्टोमेटा इनके ऊपर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है मेन एक्सिस का फंक्शन। तो मेन एक्सिस जो है एट फंक्शन एज मेल शूट। ध्यान रखना एक्सिस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होगा, जो सेंट्रल एक्सिस होगा, वो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेल शूट की तरह बिहेव करेगा।
जबकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इट्स ब्रांचेस, ब्रांच अराइज हो रही है तो ब्रांच का ओरिजिन कैसा होगा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी। ब्रांच का ओरिजिन कैसा होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है। और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा बेटा फीमेल शूट की तरह। अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी क्या होता है। जैसे मान लो ये मेन एक्सिस है और ये इससे ब्रांच अराइज हो रही है, तो बेटा ये जो मेन एक्सिस होता है और ये जो ब्रांच है, इसका ये वाला जो रीजन है, अगर यहां से कोई ब्रांच, मतलब आप यूं कह रहे हैं यहां पे आपका मेन एक्सिस है, इधर आपकी लीफ लाइक अपेंडेजेस है, इसको हम ब्रांच की बजाय क्या मान लेते हैं, लीफ लाइक अपेंडेज। तो होता क्या है, लीफ लाइक अपेंडेज और स्टेम एक्सिस के बीच का जो पार्ट है ये तो कहलाता है एक्सिल। तो यहाँ पे अगर ब्रांच अराइज होती तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। लेकिन एक्चुअल में ब्रांच यहां से अराइज नहीं हो रही है, ब्रांच कहां से अराइज हो रही है, इस पोजीशन से अराइज हो रही है, मतलब एक्सिल से बाहर। कहां अराइज हो रही है, एक्सिल से बाहर। तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी। मतलब एक्सिलरी रीजन से बाहर इनकी ब्रांच अराइज होती है और जो ब्रांचेज होंगी वो फीमेल शूट की तरह बिहेव करेंगी और जो मेन एक्सिस होता है बेटा वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो मेल शूट की तरह बिहेव करता है। तो ये से ध्यान रखना है, जो इनका मेन एक्सिस होगा वो मेल शूट का काम करेगा और जो इसकी ब्रांचेज होंगी जो कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी इन ऑरिजिन होती है वो फीमेल शूट की तरह बिहेव करती हैं। अब हम बात करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन की। क्यों, क्योंकि इनका डोमिनेंट फेज है गैमेटोफिटिक। दैट मीन्स पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे और गैमेट की फॉर्मेशन किस में होगी, सेक्स ऑर्गन्स में होंगी। तो सेक्स ऑर्गन जिस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पर डेवलप होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनके केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है, एक तो फ्रेगमेंटेशन मेथड से, कि बॉडी जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए। किस में डिवाइड हो जाए, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और हर फ्रेगमेंट एक नए मोस में मॉडिफाई हो जाए। दूसरा क्या है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा की डेवलपमेंट हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइमरी प्रोटोनीमा से डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटोनीमा तो एक स्पोर से एक प्रोटोनीमा डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी बर्ड से कई सारे सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा की लेटरल बर्ड से आपकी लीफी स्टेज अराइज होगी। तो एक तरीके से ये भी किसमें हेल्प करती है, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है, और एक होता है इनमें कई बार इनके केस में ट्यूबर्स भी बन जाते हैं। जैसे कि पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स बनते हैं, उनको कट करके हम क्या करते हैं, एक नए पोटैटो प्लांट में मॉडिफाई कर देते हैं। तो वैसे ही स्टोरेज स्ट्रक्चर किनके केस में बनती है, मॉसिस के केस में, फिनेरिया के केस में भी बनती है। ट्यूबर से भी इसमें क्या हो सकता है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहली चीज तो फिनेरिया जो प्लांट है इट इज मोनोशियस। बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है डाइओशियस, डाई मतलब दो, कि जो दो सेक्स ऑर्गन है वो हमारे दो अलग अलग प्लांट में होंगे। दैट मीन्स एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन होता है। और मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब विद इन वन प्लांट, एक ही प्लांट में आपको बोथ सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन आपको दिखाई देंगे, मेल भी और फीमेल भी। इसका मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन विद इन द सेम प्लांट आपके प्रेजेंट है। दूसरा इसमें एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, दैट इज प्रोटेंड्रस। यहां पे भी मैं आपको बता देती हूं, प्रोटो, प्रोटो मतलब पहले, और एंड्रो वर्ड किसके लिए होता है, मेल के लिए। अब क्योंकि इस प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो दोनों में से सबसे पहले कौन सा डेवलप होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले कौन डेवलप होगा? एंड्रो। एंड्रो वर्ड किसके लिए होता है? मेल के लिए। दैट मीन्स मेल पार्ट डेवलप फर्स्ट। डेवलप फर्स्ट मतलब मैच्योरेशन जब होगा तो मेल गैमेट पहले बनेंगे, ठीक है, और फीमेल गैमेट बाद में मैच्योर होते हैं। तो ध्यान रखना, इसके केस में मेल पार्ट पहले डेवलप होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, मेल और फीमेल रिसेप्टिकल्स हमारे पास बनेंगी। भाई जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? रिसेप्टिकल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल हमारे पास है। लेकिन बेटा ये क्या कहना चाह रहा है? एक ही रिसेप्टिकल के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे। मेल रिसेप्टिकल मेल शूट के ऊपर डेवलप होगी, क्योंकि मेन एक्सिस जो है वो मेल की तरह बिहेव कर रहा है, और फीमेल रिसेप्टिकल फीमेल शूट पे डेवलप होगी। जो ब्रांचेज होती हैं इनकी वो किसकी तरह बिहेव करती है? फीमेल शूट की तरह डेवलप होती है। तो ब्रांचेस के ऊपर तो आपकी फीमेल रिसेप्टिकल बनेंगी और मेन एक्सिस पे आपका मेल शूट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? मेल शूट, ठीक है। तो अब हम एक एक करके दोनों रिसेप्टिकल मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो तो कहलाएगी मेल रिसेप्टिकल, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे वो क्या कहलाएगी? फीमेल रिसेप्टिकल। सीधा सीधा सिंगली सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। तो वो क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिसेप्टिकल की। कंपेयर भी करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, मेल को फीमेल के साथ कंपेयर करना है। मेल जो रिसेप्टिकल होता है इनका बेटा वो कप शेप्ड होता है। कैसी शेप का होता है? कप की शेप का होता है, और उसके अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और ये 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं? एक तो एंथीरिडिया, ये तो मेन है ही, क्योंकि ये तो मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये तो डेवलप होंगे ही होंगे। तो इनके एंथीरिडिया, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में कहा था कि वो क्लब शेप्ड होंगे। कैसे होंगे? क्लब शेप्ड, ठीक है। दूसरा एक और स्ट्रक्चर इनमें डेवलप होती है, दैट इज पैराफाइसिस। मेल और फीमेल रिसेप्टिकल में आपको पैराफाइसिस देखने को मिलेंगे। पैराफाइसिस जो होते हैं वो 4 to 5 सेल्ड होते हैं, ठीक है। पैराफाइसिस की स्ट्रक्चर जो होती है मेल रिसेप्टिकल में अलग होती है, फीमेल रिसेप्टिकल में क्या होती है? अलग होती है। बेटा जो मेल रिसेप्टिकल में पैराफाइसिस होते हैं उनका जो हेड होता है वो स्वोलन होता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, उनमें पॉइंटेड होता है। तो ध्यान देना, मेल रिसेप्टिकल में जो पैराफाइसिस होते हैं उनका हेड कैसा होता है? स्वोलन होता है। एक और डिफरेंस होता है मेल रिसेप्टिकल और फीमेल में। क्या? मेल receptacle is surrounded by a rosette of, rosette मतलब गुच्छा, ग्रुप, a rosette of divergent perigonial leaves। सबसे पहले तो मतलब समझो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाना। कन्वर्जेंट होता है एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होकर के एक पॉइंट पे मिलना। तो डाइवर्जेंट तो ये होता है कि स्टार्ट तो हो जाए एक पॉइंट से फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाए, और कन्वर्जेंट क्या होता है बेटा? इसका अपोजिट होता है कि अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक ही पॉइंट पे हम कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। तो इनके पास जो लीव्स होते हैं जो इस पूरी स्ट्रक्चर को सराउंड करेंगे वो डाइवर्जेंट होते हैं, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और उन स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ लीव्स को हम क्या कहते हैं? पैरीगोनियल लीव्स। ये चीज आपको ध्यान रहे कि पैरीगोनियल लीव्स किस में होंगे? आपके जो मेल पार्ट है, मेल रिसेप्टिकल है, उसमें होंगे। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, ध्यान से देखें। ये है मेल रिसेप्टिकल। अब ध्यान से देखें, ये लीव्स यहाँ से अराइज होकर के यूं जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो लीव्स कैसे हैं?
डाइवर्जेंट है। कैसे है? डाइवर्जेंट। तो ये लीव्स क्या कहलाएंगे? पैरीगोनियल लीव्स। यहाँ पे मैंने दो ही दिखाए, लेकिन ऐसा पूरा का पूरा एक रोज़ेटे होता है, पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो इन स्ट्रक्चर्स को सराउंड करेगा। अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ एंथीरिडिया एंड पैराफाइसिस। ये जो जिनका टिप स्वोलन है, ध्यान से देखें, और वैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड पैराफाइसिस। और ये जो आपकी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एंथीरिडिया। तो एंथीरिडिया के बीच बीच में आपको पैराफाइसिस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा बेटा? एक तो हमने वर्ड पढ़ा पैरीगोनियल लीव्स। तो पैरीगोनियल लीव्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या होते हैं, डिफाइन कैसे करोगे, तो ये क्या होता है? लीव्स प्रेजेंट अराउंड द एंथीरिडिया। जो लीव्स एंथीरिडिया के अराउंड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैरीगोनियल लीव। मतलब जो किसको कवर अप करेंगे? एंथीरिडिया को कवर अप करेंगे। और क्या करेंगे? उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड प्रोटेक्ट देम। उन लीव्स को हम क्या कहेंगे बेटा? पैरीगोनियल लीव्स लगेंगे। एक स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ये जो बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? पैरीगोनियम। तो पैरीगोनियम अगर पूछ ले तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द क्लस्टर ऑफ एंथीरिडिया, it is the cluster of antheridia along with पैरीगोनियल लीव्स। इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए, आपकी एंथीरिडिया भी आ गए और उनको कवर कौन कर रहे हैं? पैरीगोनियल लीव्स। तो उनको मिला करके क्या बोला है हमने? पैरीगोनियम बोला है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पैराफाइसिस हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पैराफाइसिस क्यों आए यहाँ पे? सीधे एंथीरिडिया डेवलप हो जाते। तो इन पैराफाइसिस का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला इनका फंक्शन होता है कि ये सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, टू प्रोटेक्ट सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन कैसे? मेल रिसेप्टिकल में है तो एंथीरिडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, फीमेल रिसेप्टिकल में भी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां आर्चिगोनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? अगेंस्ट डेसिकेशन। जो ड्राई कंडीशंस आती है ना बेटा, तो उनमें ये क्या करते हैं? एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया को प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे? बाय कंजर्विंग और सिक्रेटिंग वाटर। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये वाटर को या तो सिक्रीट करते हैं या कंजर्व करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वाटर इनमें मेंटेन रहता है, मॉइस्चर इनके बीच में मेंटेन रहता है, तो दे कीप मॉइस्चर इन बिटवीन द सेक्स ऑर्गन। मॉइस्चर इन बिटवीन सेक्स ऑर्गन। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये सेक्स ऑर्गन्स को डेसिकेशन से बचाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन अब एक बार हम फीमेल रिसेप्टिकल की स्ट्रक्चर कर लें। तो फीमेल रिसेप्टिकल में भी आपको दो तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। एक तो होगा स्टॉक्ड आर्चिगोनिया। हमने जब जर्नल फीचर पढ़े तो हमने सिंपल आर्चिगोनिया पढ़ा था, लेकिन फ्यूनेरिया के केस में जो आर्चिगोनिया होता तो क्लब शेप है, ठीक है, लेकिन नीचे एक छोटी सी स्टॉक होती है। आप ध्यान से देखोगे तो इनके केस में स्टॉक्ड आर्चिगोनिया होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड होता है। और एक चीज ध्यान रहे, फ्यूनेरिया का जो आर्चिगोनिया है, इट इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट आर्चिगोनिया किसका है बेटा? फ्यूनेरिया का, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रक्चर है इनके केस में, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, वो है पैराफाइसिस। जैसा कि हमने मेल रिसेप्टिकल में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो पैराफाइसिस है वो पॉइंटेड है। कैसी है? पॉइंटेड। ये पैराफाइसिस है तो ये इनके केस में पॉइंटेड है, जबकि वहाँ पे कैसी थी बेटा? टिप के ऊपर स्वोलन हेड था। ये आपके स्टॉक्ड आर्चिगोनिया है, वहाँ पे एंथीरिडिया थे, यहाँ पे क्या है? आर्चिगोनिया है। और इनके केस में ये जो लीव्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरिकेशियल लीव्स। क्या बोलेंगे? पैरिकेशियल लीव।
और इनके केस में जो पेरिकेशियल लीव्स होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट मतलब ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट के ऊपर आकर के ऐसे बाउंड हो रहे हैं, तो इन लीव्स को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट है। और इन लीव्स को हमने नाम क्या दिया है बेटा? पेरिकेशियल लीव। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकेशियल लीव, तो पेरिकेशियल लीव्स क्या है? ये वो लीव्स है जो आर्चिगोनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और सिंपली उसकी तरह पूछ ले पेरिकेशियम क्या होता है, पेरिकेशियल लीव्स पूछे तो सिंपली सिर्फ पेरिकेशियल लीव्स है, लेकिन पेरिकेशियम बोल दे तो लीव्स के साथ साथ आपके आर्चिगोनिया भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था इनका जर्नल इंट्रोडक्टरी पार्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, मेल रिसेप्टेकल एंड फीमेल रिसेप्टेकल हमने देख लिया है। तो मेल रिसेप्टेकल में एंथेरिडिया डेवलप हो गए हैं, फीमेल रिसेप्टेकल में आपके आर्चिगोनिया डेवलप हो गए हैं। अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो हमें डिस्कस करना है, तो वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।